हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 4। अब आप अपने हम और हमारा समाज का पार्ट 19 पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, जो हमारा पार्ट 19 है आपका, वो है तटीय क्षेत्रों में जनजीवन। ठीक है, तटीय क्षेत्रों में उनका कैसा जनजीवन है या लोग कैसी जीवन जीते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्थिति बताएंगे। ठीक है, कहाँ पर ये स्थित है। तो देखिए, भारत का दक्षिण पठारी प्रदेश दोनों ओर समुद्र तटीय मैदानों से घिरा है। ठीक, अरब सागर के किनारे जो है वो पश्चिमी तटीय मैदान है और बंगाल खाड़ी के किनारे जो है वो पूर्वी तटीय मैदान है। ठीक, पश्चिमी तटीय मैदानों में बहुत सारे मैदान आते हैं, जैसे कि दादरा है और हवेली, दमन दीव और महाराष्ट्र का तटीय मैदान, कर्नाटक का तटीय मैदान, ये सब पश्चिमी तटीय मैदान के अंदर आते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप भी इसी में स्थित है। ठीक बच्चों, अब देखिए, जो इसी भाग में पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश, ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान हमारा शुरू होता है। पश्चिमी तटीय मैदान शुरू हुआ, देखिए क्या है, सबसे पहले इसमें कौन सा आता है? गुजरात। गुजरात जो है वो राज्य प्रायद्वीप भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, गुजरात का जो अधिकतर भाग है वो मैदानी क्षेत्र है और इसमें नर्मदा, तापी तथा साबरमती नदियां भी बहती हैं। ठीक है, आपको जो जो बात समझ में आती है बस उसको ही अच्छे से पढ़ते जाइए। यहाँ मूंगफली तथा ज्वार बाजरा की खेती भी होती है। कहाँ पर? गुजरात में। और गुजरात में धान, मक्का और तंबाकू की भी खेती होती है। ठीक है, और किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए आनंद डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनाई गई है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट पेज पर आइए। गुजरात में तेल के कुएं हैं। ठीक है, और कांडाला में तेल शोधक कारखाना है। ठीक है, कांडाला में। गुजरात का सबसे जो मशहूर या प्रमुख शहर है वो अहमदाबाद है और जो है हमारा वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम भी अहमदाबाद में है। ठीक है, और पोरबंदर में जो है यहीं पर, वहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, कांडाला जो है वो प्रमुख बंदरगाह है और गुजरात की जो राजधानी है वो क्या है? गांधीनगर। ठीक, यहाँ के जो प्रसिद्ध त्यौहार हैं वो नवरात्रि है, रास और गरबा जो है यहाँ के लोक नृत्य हैं। ठीक है, इसी में जो हमारा गुजरात के दक्षिण में एक और संघ शासित प्रदेश है वो है दादरा नागर हवेली। ठीक, इसकी राजधानी सिलवासा है। ठीक, दमन और दीव में देखिए, दमन और दीव भी, ये भी एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है और मछली पकड़ना यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। इसकी राजधानी दमन है। अब देखिए गोवा, गोवा के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। गोवा में क्या है कि ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। यहाँ सुंदर समुद्र तट हैं और यहाँ पर हजारों पर्यटक आते हैं गोवा में घूमने के लिए। सभी लोग आते हैं यहाँ पर। और गोवा में जो है काजू, आम, अनानास के पेड़ भी देखे जा सकते हैं। और यहाँ पे जो यहाँ का मार मागाओ बंदरगाह से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। ठीक बच्चों, अब देखिए हम बताएंगे आपको केरल के बारे में। केरल जो है वो, ये राज्य भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है और केरल का भी अधिकतर भाग जो है मैदानी है और केरल में हमेशा जो है तापमान बराबर रहता है। ठीक है, केरल के जो पर्वतीय भाग है वहाँ पर इलायची, कहवा, रबड़ और इसी के मसाले उगाए जाते हैं। केरल में काजू, कसावा, केला और गन्ना भी पैदा होता है और इसका जो है तेल, जो मतलब तेल होता है यहाँ, इसका तेल शोधक कारखाने यहाँ पर, इसका तेल खाना पकाने और अन्य कार्यों में भी प्रयोग होता है। और जो इसकी टहनी है, किसकी? केरल में नारियल का जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। उसका तेल खाना पकाने में प्रयोग किया जाता है और इसकी टहनियों की से जो है घर की छतें बनाई जाती हैं। ओके, अब आप नेक्स्ट पेज पर आइए। केरल की प्रमुख भाषा जो है वो मलयालम है। केरल में साक्षरता का प्रतिशत भारत में सबसे अधिक है। ठीक है, और केरल का जो प्रमुख त्यौहार है वो ओणम है और कथकली जो है यहाँ का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, अब देखिए लक्षद्वीप के बारे में बताएंगे आपको। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित मूंगे की चट्टानों से बने द्वीप जो है वो बहुत सुंदर है। लक्षद्वीप जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हस्तकला की वस्तुएं भी बनाई जाती हैं
और अनेक पर्यटक यहाँ पे समुद्र की जो है शोभा देखने के लिए आते हैं। और लक्षद्वीप की राजधानी जो है वो कावरती है और ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। ओके बच्चों, ये आपका पैरा इतना टॉपिक फर्स्ट पूरा हो गया है। अब आपको हम इसके नोट्स दिखाएंगे। हाँ तो बच्चों देखिए, आप देख रहे हैं कि पार्ट 19 तटीय क्षेत्रों में जनजीवन के जो नोट्स हम दिखाने जा रहे हैं। टॉपिक फर्स्ट हमने आपको अभी पढ़ाया है। इसमें हमने आपको पढ़ाया स्थिति और पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, पहले आपके शब्दार्थ दिए गए हैं, आपको इनको याद करना है। उसके बाद आपके प्रश्न उत्तर हैं कि देखिए कैसे हमने लिया हुआ प्रश्न। पश्चिम तथा पूर्वी मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम तटीय मैदान अरब सागर के किनारे तथा पूर्वी तटीय मैदान बंगाल खाड़ी के किनारे स्थित। ठीक है, पश्चिम तटीय मैदानों में कौन कौन से मैदान आते हैं? पश्चिम तटीय मैदान में गुजरात, दादरा नगर हवेली, महाराष्ट्र तथा केरल का तटीय मैदान आते हैं। गुजरात में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? गुजरात में नर्मदा, तापी तथा साबरमती नदियाँ बहती हैं। किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कौन सा सोसाइटी बनाई गई है? किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है। अब इधर देखिए प्रश्न 5 आपका, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग क्या व्यवसाय करते हैं? तो तटीय क्षेत्र में रहने वाले व्यवसाय जो है वो उनका व्यवसाय मछली पकड़ना तथा समुद्र के जल से नमक बनाने का होता है। ठीक है, गुजरात का प्रमुख शहर कौन सा है? गुजरात का प्रमुख शहर अहमदाबाद है। गुजरात में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो गुजरात में तेल शोधक कारखाना कांडाला में है। गुजरात का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो प्रसिद्ध नृत्य यहाँ का गरबा है। गोवा कैसा प्रदेश है? गोवा एक संघ शासित प्रदेश है। पुर्तगाल के अधीन कौन सा राज्य था? गोवा पुर्तगाल के अधीन था। केरल के लोग जो है वो किस तेल का प्रयोग करते हैं? केरल के लोग खाना पकाने में नारियल तेल का प्रयोग करते हैं। गोवा में पर्यटकों के लिए क्या आकर्षण केंद्र है? गोवा में पर्यटकों के लिए समुद्री तट आकर्षण केंद्र है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है। इतना ही बच्चों आपको अच्छे से याद करना है। फर्स्ट टॉपिक आपका ख़त्म होता है। ओके।